नमस्कार। कल्पवृक्षिका चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कृष्ण जन्माष्टमी पूजा विधि के बारे में। उसमें उपयोग होने वाली सभी वस्तु और उनका अर्थ, किस प्रकार की जाए पूजा विधि। हर साल जब भाद्रपद मास की अष्टमी की रात आती है तो लगता है मानो पूरा वातावरण प्रेम, भक्ति और उत्साह से भर गया हो। दीपों की हल्की सी रोशनी, भजनों के मधुर गुंज और घंटियों की पवित्र ध्वनि के बीच भक्त अपने प्यारे कान्हा के स्वागत में जुट जाते हैं। जन्माष्टमी की इस पावन घड़ी में भगवान श्री कृष्ण को अर्पित की जाने वाली हर वस्तु केवल पूजा का हिस्सा नहीं बल्कि हमारी श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का प्रतीक होती है। यह वही पल है जब हमारा मन बाल गोपाल की मुस्कान में खो जाता है और हृदय केवल एक ही प्रार्थना करता है, हे नंदलाल, हमारे जीवन को भी अपनी कृपा और प्रेम से भर दीजिए। इसीलिए आज इस लेख में हम आपको बताएंगे कि जन्माष्टमी अवसर पर आपको अपने लड्डू गोपाल को क्या चीजें अर्पित करनी चाहिए। सर्वप्रथम पंचामृत। पंचामृत 5 पवित्र वस्तुओं से बनता है। दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल का मिश्रण होता है। इसे भगवान का अभिषेक करने में उपयोग किया जाता है। मान्यता है कि पंचामृत से स्नान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्त के जीवन में पवित्रता, समृद्धि और सौभाग्य आता है। दूसरा है तुलसी दल। कृष्ण को तुलसी अत्यंत प्रिय है। हर भोग, चाहे वह फल हो या मिष्टान, उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य अर्पित करना चाहिए। तुलसी दल अर्पित करने से पूजा पूर्ण मानी जाती है और इससे भगवान का आशीर्वाद शीघ्र प्राप्त होता है। और तीसरा है माखन मिश्री। बाल कृष्ण की बाल लीलाओं में माखन चोरी का विशेष महत्व है। माखन मिश्री अर्पित करना उनके प्रति प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। हर भोग उन्हें अत्यंत आनंदित करता है। और चौथा है ताजे पुष्प। फूल पवित्रता, सुंदरता का प्रतीक है। श्री कृष्ण की पूजा में गेंदा, मोगरा, गुलाब, कमल और बेला के फूल विशेष शुभ माने जाते हैं। फूलों की महक और रंग भगवान के दरबार की शोभा बढ़ाते हैं। पांचवा है पीले या रेशमी वस्त्र। श्री कृष्ण को पीला रंग विशेष प्रिय है क्योंकि यह पवित्रता, ज्ञान, आनंद का प्रतीक है। पूजा के समय भगवान को पीले या रेशमी वस्त्र पहनाना अत्यंत शुभ माना जाता है। छठा है फलों का भोग। केला, अंगूर, अनार, सेब, अमरूद और मौसमी फल अर्पित करना भगवान के प्रति कृतज्ञता और भक्ति का भाव है। फल सात्विक आहार का प्रतीक है और शुद्ध मन से अर्पित करने पर भगवान इन्हें प्रसाद रूप में स्वीकार करते हैं। सातवां है मिष्टान। लड्डू गोपाल को लड्डू, पेड़ा, खीर, मालपुआ, बर्फी जैसे मिष्टान भगवान को प्रसन्न करने के लिए अर्पित किए जाते हैं। ये प्रसाद के रूप में भक्तों में वितरित होते हैं और आनंद का प्रसार करते हैं। 9वां है चंदन और रोली। 10वां है बांसुरी। बांसुरी श्री कृष्ण का प्रिय वाद्य है और उनकी दिव्य लीलाओं का प्रतीक भी। पूजा में बांसुरी अर्पित करना भगवान के प्रति प्रेम और उनके स्वरूप से जुड़ाव का भाव दर्शाता है। तो चलिए जानते हैं पूजा विधि किस प्रकार की जाए। सर्वप्रथम घर में एक स्वच्छ और शांत स्थान चुनें। एक छोटी चौकी लगाएं या पाटे पर पीला या लाल कपड़ा बिछाएं। उस पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। चारों ओर फूलों और आम्रपत्र से सजावट करें।
श्री कृष्ण का स्नान। पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें। अभिषेक के बाद उन्हें स्वच्छ जल से स्नान कराएं और मुलायम कपड़े से पोंछें। भगवान का श्रृंगार। भगवान का श्रृंगार, भगवान को पीले या रेशमी वस्त्र पहनाएं, चंदन, रोली और फूलों से श्रृंगार करें। मोर पंख, मुकुट और बांसुरी से उनका स्वरूप पूर्ण करें। भोग में भगवान को माखन, मिश्री, मालपुआ, लड्डू, पेढ़ा, खीर और मौसमी फलों का भोग लगाएं। प्रत्येक भोग में तुलसी दल अवश्य रखें। पांचवा, आरती और भजन। धूप, दीप और अगरबत्ती जलाकर भगवान की आरती करें। भजन, कीर्तन और हरे कृष्णा हरे राम का जाप करें। घंटी और शंख बजाकर वातावरण को भक्तिमय बनाएं। मध्यरात्रि में जन्मोत्सव मनाएं। ठीक 12 बजे श्री कृष्ण जन्म का महाउत्सव मनाएं। उनके जन्म की कथा का पाठ करें। घंटियों, शंख और जयकारों से पूरा वातावरण गुंजा दें। जन्माष्टमी की आप सभी को शुभकामनाएं।